Subscribe to our channel and click on the bell icon for all the latest news and updates. जैसा हमने 24 तारीख को वहाँ रोहतक जेल में देखा, ऐसा कभी नहीं हो देखा जीवन में। इतनी भारी सुरक्षा रोहतक जेल की हो गई और जितने भी कैदी थे, बंदी थे, उनको अपने अपने ब्लॉकों में रोक दिया गया। बाहर निकलने की आज्ञा किसी को नहीं मिली और जेल में हमें 5 मिनट फ़ोन करने के मिलते हैं सरकार की तरफ से, सबके फ़ोन बंद कर दीजिए। पूरा अप्रूवल सेल में जो कैदी थे उनको बाहर निकाल करके खाली करा दी गई और उस अप्रूवल सेल में राम रहीम को ला करके बंद किया गया। और राम रहीम को जब लाया जा रहा था तो हम देख रहे थे झांकियों में से खड़े होकर के, तो बड़े हताश, निराश और चेहरे पे उदासी थी, मुंह लटका हुआ था। और उनको जैसे ही बंद किया गया, क्योंकि हमारी आमने सामने सेल थी दोनों, हम हाई सिक्योरिटी में थे, वो अप्रूवल सेल में थे, तो ज़मीन पे ही बैठ गए आकर के और कहने लगे कि मैं पंजाबी में बोल रहे थे कि हे रब्बा मैं की कीता है, मेरा की कसूर है, मैं क्या हो गया है, इस प्रकार की बातें जो ना बड़बड़ा रहे थे। और रात को भी हमने देखा कि वो रात को भी लगातार बड़बड़ा ही रहे थे, सो नहीं पाए। जेल प्रशासन ने कोई भी सुविधा, जैसे कि अफवाहें उठ रही हैं कि एसी लगा दिया, वहाँ पर गद्दे डाल दिए और बहुत सारी सुविधाएं बाबा को दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। 2 काले कंबल इनको मिले हैं, एक दरी बिछाने के लिए मिली है और एक सेल में इनको बंद किया गया, एक पंखा मिला है सिर्फ। जेल मैनुअल के मुताबिक इनको चाय दी गई सुबह और दूध दिया गया, 250 ml दूध मिलता है, तो इन्होंने ना चाय पी ना दूध पिया। फिर उसके बाद इसने पानी के लिए बोला तो बिस्लेरी का पानी इनको दिया गया और पानी भी जो है बिस्लेरी का जो आया है वो इनके अकाउंट में जाएगा, इनके अकाउंट से पैसे कटेंगे, क्योंकि वहाँ कैंटीन है जेल में, कैंटीन से जो ना हम कुछ भी ले सकते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम है, अंगूठा लगा करके सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ जेल प्रशासन बधाई का पात्र है कि किसी प्रकार की VIP ट्रीटमेंट बाबा को नहीं दी गई। बाबा को बिल्कुल एक साधारण कैदी की तरह जो है अपने दिन बिताने पड़ेंगे। 23 को भी कहने लगा कि मुझे दर्द है, मुझे पीठ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, और कहने लगा भाई हनीप्रीत है मेरी बेटी, उसको बुलाओ, वो मुझे दवाई देगी, मेरी देखभाल करेगी। तो डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर की टीम ने देखा कि सारा जांच किया तो कोई बीमारी इनको नहीं थी। अक्सर जो शंभू लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो लोग हैं, वो मेडिकल का बहाना मिला करके VIP ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना किसी को इनसे मिलने दिया गया। जेल में जितने भी कैदी थे उनमें भारी रोष था। एक तो रोष ये कि एक दुष्कर्म करके आदमी आया है, वैसे रोष था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पंचकुला में 30-40 लोग जो बेकसूर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो मारे गए, सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। तो इन सारे पहलुओं को लेकर जेल में जितने भी बंदी थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था बाबा के प्रति और इसीलिए इनको अलग से रखा गया। अगर साथ में रखा जाता तो शायद ही इस पे वो सारे आक्रमण कर देते, इनको मार, इनकी जान भी ले सकते थे।